हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एडवांस स्टडी नेटवर्क के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत, वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम्स मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी, लेकिन आज हम लोग और बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स लेकर आपके सामने आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग शुरू करें। तो फर्स्ट प्रॉब्लम बच्चों क्या है अपनी, आप लोग जरा ध्यान से देखो। व्हाट इज द मोलैलिटी of ammonia in a solution containing 0.85 gram ammonia in 100 ml aqueous solution। aqueous solution of density ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों आज की ये फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने लिख चुकी है। और कैसे करेंगे सॉल्यूशन, बहुत आसान, बहुत सिंपल। सुनो, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अमोनिया इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.85 ग्राम अमोनिया इन 100 ml एक्वस सॉल्यूशन एंड डेंसिटी आपको गिवन है 0.85। बच्चों क्या आप जानते हैं, आपको इसमें मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी। और मेरे प्यारे बच्चों आपको मास ऑफ अमोनिया गिवन, मास ऑफ अमोनिया को बेटा हम मास ऑफ सॉल्यूट कंसीडर कर रहे हैं, WB से रिप्रेजेंट करेंगे। WB इज 0.85 ग्राम, 0.85 ग्राम। साथ में बेटा आपको वॉल्यूम गिवन है 100 ml एक्वस सॉल्यूशन। साथ में बच्चे आपको डेंसिटी भी गिवन है, दिख रहा है ना, यह है बेटा 0.85 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वो सारी वैल्यूज हो गई जो दी हैं, मैंने नोट कर दी हैं, लिख दी आपके सामने। अब मोलैलिटी निकालना है। बच्चों याद है मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अरे मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। बेटा यहाँ WB मास ऑफ सॉल्यूट है, देखो आपको गिवन है। MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। बेटा अमोनिया का मोलर मास निकालना हमारे लिए बहुत इजी है। ये अमोनिया है, इसका मोलर मास चाहिए M का 14, H का 1 इंटू 3 17, MB भी हमारे पास देखिए आ गया। अब बच्चों हमें WA चाहिए। WA क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, लेकिन हमें तो चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा पहली बात तो वॉल्यूम को अपन को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी की हेल्प से आप पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन में से बच्चे मास ऑफ सॉल्यूट को लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट और क्वेश्चन सॉल्व। कितना आसान है। तो देखिए हमने क्या करा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आपको मालूम है डेंसिटी 0.85 है, ये पुट कर दें। आपको मालूम है वो मास हमें चाहिए है और वॉल्यूम हमारे पास 100 है। तो W इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 100 में आपने 85 का 0.85 का मल्टीप्लाई कर दिया,
और जब ये मल्टीप्लाई करा बेटा तो 85 ग्राम आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये आया मास ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या आया बच्चे? मास ऑफ सॉल्यूशन आया। ये क्या आया? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट किया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पुट करे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 85 ग्राम आया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चे हमने क्या करा? WA मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, आपको मालूम है मास ऑफ सॉल्यूशन 85 है और सॉल्यूट का जो मास था, देखिए ये हमने लिखाया है 0.85 ग्राम। इसमें से लेस कर दो 0.85 तो आपके पास आएगा 84.15 ग्राम। ये है बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट। और अब कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया आपका। कैसे? अरे सर देखिए बेटा, WB की वैल्यू कितनी है? 0.85 इंटू 1000 अपॉन MB। MB मोलर मास, देखो हमने निकाल लिया था, यहाँ पर कैलकुलेट किया था 17, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाला 84.15। बेटा हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, है ना? इसकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखो आपको मालूम, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, ये वाला पॉइंट हट जाएगा, और से 17 से देखिए 5 बार जाएगा, है ना? 5 बार जाएगा। इसके बाद बेटा हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका, अगर 5 से कैंसिल करें तो 5 1 सा 5 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा। बच्चे ये आएगा डिवाइड। अब आप इसका डिवाइड बच्चे इसमें करेंगे। जब आप ये वाला डिवाइड इसमें करेंगे तो जानते हो आपको कोई एक वैल्यू मिलेगी, और मैं चाहता हूं आप ये डिवाइड करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में कर देना। यानी बहुत आसान हो गया, आपको 1000 में 1683 का डिवाइड करना है, और जो भी आंसर आएगा वो आपको देना है। और आपको मालूम है कि मोलैलिटी जो है बेटा, उसकी यूनिट आप जानते हैं मोल पर लीटर। सॉरी लीटर नहीं बच्चों, किलोग्राम। मोल पर केजी, ये उसकी यूनिट रख देंगे, और इस तरीके से आ जाएगा हमारा शानदार आंसर आ चुका है। ठीक है ना? कर लेंगे ना इतना? कमेंट बॉक्स में मैं करके बताओ इसका आंसर क्या निकाल रहे हैं आप। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, जगह की कमी भी हो सकती है, तो चलिए फिलहाल शुरू कर देते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए मैंने निकाल ली स्पेस थोड़ी सी। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। ये है 99 ग्राम ऑफ 99 ग्राम ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ब्रैकेट में डेंसिटी है 1.98 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, इसको मिलीलीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? और आगे हम लोग लिखेंगे डेंसिटी हो गई। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन में कर देंगे वर एडेड टू 900 ml water, what is the volume percentage, चलो शॉर्ट कर दें, वॉल्यूम परसेंट, ये लगा वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर एंड H2SO4 in सॉल्यूशन। ये है बच्चों सेकंड प्रॉब्लम। आपके सामने खतरनाक सी थोड़ी दिख रही, लेकिन बेटा बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। वीक से वीक बच्चे को एक बार में समझ में आ जाए, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाना है। तो आइए देखते हैं कंसंट्रेशन से। 99 ग्राम ऑफ H2SO4, ये आपके पास मास ऑफ H2SO4 है, ये आपके पास डेंसिटी है। वर एडेड टू 900 ml ऑफ वाटर,
हमने इस सॉल्यूशन में 900 ml वाटर भी एडेड कर दिया, 900 ml वाटर ऐड कर दिया। कह रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर एंड H2SO4 इन सॉल्यूशन। क्या आप जानते हो आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना? अरे वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम परसेंट ऑफ H2SO4। क्या आप जानते हो वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? अरे वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में होता है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इनटू होता है 100। बस आ जाएगा आंसर। ऐसे ही हमें दूसरा चाहिए वॉल्यूम परसेंट ऑफ H2SO4, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ H2SO4 अपॉन हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इनटू हो जाएगा 100। बस बहुत इजी होता है बेटा लाना, लेकिन तुम्हें मालूम है ये क्वेश्चन अभी ये तो फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे आ जाएगा आंसर, लेकिन बेटा इसके लिए हमें चाहिए पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, साथ में चाहिए पड़ेगा टोटल वॉल्यूम। क्या आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे टोटल वॉल्यूम नहीं है आपके पास। तो टोटल वॉल्यूम कहां से आएगा सर? अरे भाई तुम्हारे पास मास ऑफ H2SO4 है, आपके पास क्या है? आपके पास मास ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है 99 ग्राम, है ना। इसके बाद आपके पास डेंसिटी गिवन है 1.98। तो जब मास और डेंसिटी है तो क्या H2SO4 का वॉल्यूम नहीं आ जाएगा? बड़े आराम से आ जाएगा। और H2SO4 का जो वॉल्यूम आएगा उसे वाटर के वॉल्यूम के साथ ऐड कर देना, लो टोटल वॉल्यूम आ गया और आंसर आ गया। बहुत आसान है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला लगाया। डेंसिटी 1.98 है, मास हमारे पास कितना है बेटा 99 है, अपॉन वॉल्यूम हमें चाहिए। तो आपको मालूम है वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये बच्चे आ जाएगा 99 अपॉन 1.98। बच्चों 1.98 को आप अप्रोक्स में आप क्या मान सकते हैं? 2 नहीं मान सकते, 1.982 और 99 अप्रोक्स 100 मान लें तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्स 50 ml आ जाएगा। तो देखो ये वॉल्यूम आ गया 50 ml। बच्चों वॉल्यूम 50 ml आ गया, ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ H2SO4। किसका है? वॉल्यूम ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का वॉल्यूम आ गया 50 ml। बच्चे अब आप इससे क्या आंसर नहीं ला पाएंगे? अरे सर अब तो मजा आ जाएगा, तुरंत आंसर आ रहा है। कैसे? आपको मालूम है, अब निकाल लो इससे टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा? पहले देखो वाटर का वॉल्यूम था 900, H2SO4 का वॉल्यूम आ गया 50, टोटल हो गया बेटा 950। अब बेटा क्या करना है? अब हम वॉल्यूम परसेंट ऑफ H वाटर निकाल लेंगे इज इक्वल टू, सर फॉर्मूला तो नीचे भी लगाए तो हाँ यार जगह बच गई तो इसलिए ऊपर कर दे रहा हूँ फॉर्मूला। तो आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ वाटर रखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको मालूम है वाटर का वॉल्यूम है 900 ml, तो यहाँ 900 कर दूं अपॉन टोटल वॉल्यूम। देखो ये हमने निकाल लिया टोटल वॉल्यूम 950 कर दो, इनटू में कर दो बेटा 100। अब बेटा बस इसका बढ़िया सा अपन को कैलकुलेशन करना है और हमारे पास वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर तुरंत आ जाएगा। आ जाएगा ना? अरे सर बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर हमारे पास आ रहा है 94 पॉइंट, डिवाइड करेंगे ना तो 94.73 आएगा। मुझे तो याद है तो मैं लिख दे रहा हूं, और ये हमारे पास वॉल्यूम परसेंट आ गया। अब हम लोग निकाल देंगे वॉल्यूम परसेंट ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का वॉल्यूम परसेंट कैसे आएगा? बेटा दो तरीके से आ सकता है, जानते हो कैसे? एक तो आप फॉर्मूला यूज कर दो तो आंसर निकाल दो, या दूसरा तरीका भी हमारे पास, जानते हो क्या? अरे टोटल वॉल्यूम होगा परसेंट में 100 में से आप इस वैल्यू लेस कर दो तो भी आपके पास आ जाएगा, जो आपको अच्छा लगे। तो हम तो फॉर्मूले से कर दे रहे हैं। तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास H2SO4 का? तो बेटा हमने H2SO4 का देखो जो वॉल्यूम निकाला था वो 50 निकाला था, ये 50 कर दिया।
टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम 950 है बेटा, ये पुट कर दिया, इनटू मेरे बच्चों 100 कर दिया, तो आपके पास वॉल्यूम परसेंट ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, तो ये 5.26 के आसपास आ जाएगा। ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। सर बेचारे फॉर्मूले तो नीचे रह गए, अरे रह जान दो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, फॉर्मूले नीचे रह जाए ऊपर रह जाए, हमारा आंसर आ गया, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। मैं चाहता हूं बच्चों अब पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके बाद इसको रब करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर मजा आने वाला है, अगले क्वेश्चन में और ज्यादा एंजॉय फील करेंगे। ठीक है ना, कर लिया ना सबने, ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़े, क्या इसे रब कर दिया जाए, ओके। अरे यार रब करने के लिए कपड़ा गीला नहीं है, थोड़ा सा इसको गीला करके दो जब, जल्दी से, जब तक हम इसे सूखा रब कर लेते हैं। ड्राई रबिंग हो रही है। अगर सूखा रब करो बोर्ड में तो देखो व्हाइट में ब्लैकनेस दिखती रहती है। आजकल मैंने देखा इंक की क्वालिटी खराब हो गई, जब पहले व्हाइट बोर्ड मार्कर की इंक आया करती थी तो अगर उसे मिटाते थे तो बिल्कुल एग्जैक्ट अप्रोक्स वैसे ही उतना ही व्हाइट आ जाता था बोर्ड, लेकिन अब इसमें भी देखो मिटाने के बाद रब करने के बाद व्हाइटनेस जो है वो कम हो जाती है बोर्ड की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाएगा साफ। ओके, तो बेटा जब तक आप लोग उसको नोट भी करते जाना, बेटा नोट्स जरूर बनाना, जैसा मैं बार बार हर दिन आपसे एक ही बात कहता हूं, नोट्स 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 बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया हो चुका है, सफाई बहुत बढ़िया, एकदम वाइट। तो देखिए एकदम साफ बोर्ड करने के बाद हम आ चुके हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के लिए। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है, सारे बच्चे देखने के लिए तैयार हैं। अगली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, what is the mole fraction of water in 2.5 m aqueous solution of compound। बस हो गया, सिंपल सी प्रॉब्लम। देख रहे हैं, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इन 2.5 m aqueous solution। 2.5 m मोलैलिटी गिवन, मोलैलिटी गिवन है, m गिवन है, m गिवन है भाई, m गिवन है, ठीक है ना। और आपसे क्या कह रहा है, निकालो, कह रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। याद है मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, वाटर का निकालना है, ये आपको फाइंड करना। बेटा याद करो, इसका मैंने तुम्हें एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, लेकिन वो फॉर्मूला क्या था, वो था x कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड मतलब सॉल्यूट, वो था बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है बेटा m अपॉन 55.5 माइनस m। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन अगर आपको सॉल्यूट का निकालना हो, नहीं सर हमें तो सॉल्वेंट का निकालना है, अरे बेटा बिल्कुल सही है, तभी तो मैंने सॉल्वेंट यहाँ H2O नहीं लिखा, मैंने कंपाउंड लिखा, या सॉल्यूट भी लिख सकते हैं आप। मोलैलिटी गिवन है, डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कंपाउंड इज इक्वल टू, मोलैलिटी है 2.5, फिर बच्चे 55.5 माइनस 2.5, तो बच्चों इसे लेस करेंगे तो 2.5 अपॉन, डिवाइड करने पर ये लेस करने पर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 53, 2.5 लेस हो गया 53 आ जाएगा। बच्चे ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यार 0 आ जाएगा। अब बेटा 530 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसमें
तो ये 530 है, इसमें 250 में डिवाइड कर रहे हैं, तो किस तरीके से आएगा, नहीं 25 में, सॉरी, पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट के बाद जीरो आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर जीरो आएगा, ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 0, तो और यहाँ पर लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मतलब आप ये मान लीजिए बच्चों, इसे लेस करेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ लेस करेंगे 8 आएगा, यहाँ लेस करेंगे हम लोग 3 आ जाएगा, और फिर 0 करेंगे तो बेटा 7। तो कुल मिलाकर 0.047 आया, ये बेटा आया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड। तुम्हें याद है ना, अगर अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड आ चुका है तो भाई साहब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने में क्या दिक्कत है, तुम्हें याद है, पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होता है 1, 1 में से आप इसे लेस कर दो तो वाटर कहाँ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.047। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे इस कैलकुलेशन को करेंगे और लेस करके मुझे बता देंगे। वैसे आपको मालूम है यहाँ लेस करोगे तो आ जाएगा 3, मैं ही कर लेता हूँ यार, यहाँ लेस करोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ लेस करोगे 9 आएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 0.953 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा मोल फ्रैक्शन की भूलना नहीं, कोई यूनिट नहीं होती, नहीं तुम यूनिट भी लिख दो पता चला, तो कोई यूनिट नहीं है बेटा, ये आंसर इसका हो गया। और इस तरीके से हम लोगों ने एक और बढ़िया सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आइए इस प्रॉब्लम के बाद अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों क्या कहती है, सुनो, वो कह रहे हैं आयोडीन इज डिसॉल्व्ड in benzene mole fraction of iodine in benzene solution 0.2, calculate the molality of solution। ये है बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा बहुत इजी क्वेश्चन है, अरे बहुत नहीं बहुत इजी है। कह रहे हैं आयोडीन डिसॉल्व इन बेंजीन, बहुत बढ़िया, आयोडीन बेंजीन में डिसॉल्व है। कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन गिवन है कितना 0.2। कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी क्या निकालना है, मोलैलिटी। बच्चे मोल फ्रैक्शन दिया जा रहा है, मोलैलिटी निकालने, बिल्कुल निकालने। कैसे निकालें, अरे सर बिल्कुल आ गया मुझे समझ में, क्या आ गया, अरे सर ये जो आपने फॉर्मूला लगाया था ना, अरे सर यही वाला लग जाएगा मोलैलिटी आ जाएगी। नहीं बेटा नहीं, क्यों सर क्यों, बेटा एक्चुअली ये फॉर्मूला केवल वाटर वाले सॉल्यूट में यानी एक्वस सॉल्यूशन के लिए है, एक्वस के लिए। भाई साहब यहाँ एक्वस नहीं है, यहाँ आयोडीन तो बेंजीन में डिसॉल्व हो रहा है, तो ये फॉर्मूले से धोखे से ना कर देना, आपके डायरेक्ट तुरंत आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखना ये फॉर्मूला एक्वस सॉल्यूशन के लिए है। यहाँ भी देखो वाटर आ रहा था, एक्वस सॉल्यूशन आ रहा था, तो वहाँ एक्वस सॉल्यूशन में चल जाएगा, लेकिन जब नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो तो उसमें नहीं चलेगा। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ रख के इसको आंसर नहीं ला पाओगे। फिर सर अब कैसे करें, तो बड़ा आसान है, याद करो मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम, होती है कि नहीं, यस सर होती है बेटा। पर किलोग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम,
यानी कि अगर हम कहें कि मास ऑफ बेंजीन कितना है, सर मास ऑफ बेंजीन क्यों ले रहे हैं आप, अभी बताते हैं। मास ऑफ बेंजीन मान लिया 1 किलोग्राम, क्यों सर 1 किलोग्राम क्यों मान रहे हैं? अरे बेटा आपको मोलैलिटी निकालना है ना, मोलैलिटी की यूनिट होती मोल पर किलोग्राम, यानी उसमें जो किलोग्राम है वो पर किलोग्राम है, पर किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम, और वो बेंजीन का मास है। सर हमें कैसे मालूम, सर ये आयोडीन का हो जाए? नहीं बेटा, एक्चुअली आयोडीन का मोल फ्रैक्शन दिया जा रहा है और आयोडीन डिसॉल्व हो रही है बेंजीन में, तो आयोडीन तो सॉल्यूट हुआ ना, सॉल्वेंट थोड़ी ना हुआ। और यहाँ पर मोलैलिटी में जो मोल पर किलोग्राम यूनिट है, जो पर किलोग्राम वर्ड है, वो मास ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट करता है। तो इसलिए बेटा ये मास ऑफ बेंजीन आपको लेना पड़ेगा। बेटा बेंजीन का मास 1 किलोग्राम है, आप चाहो तो इसे 1000 ग्राम कर सकते हो, लेकिन सर हम ये कर ही क्यों रहे हैं, क्यों करना पड़ रहा है सर? बेटा अभी मैं बताता हूँ, सुनना। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ आयोडीन अपॉन में आता है बच्चों टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब मोल्स ऑफ आयोडीन प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मोलैलिटी निकालना है तो पहले आपको मोल्स निकालना पड़ेंगे। सर किसके? अरे भैया जिसका आपको मोल फ्रैक्शन दिया जा रहा है ना, उसी के मोल, मतलब आपको आयोडीन के मोल पहले निकालना पड़ेंगे। और जो आयोडीन के मोल आएंगे वो आप किस में निकाल रहे हो? पर किलोग्राम में, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो आपको आयोडीन के मोल निकालना। अब तुम खुद सोचो, आपको आयोडीन का मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.2, है ना? आयोडीन के अगर आप मोल निकाल लो तो आंसर आ गया। लेकिन बच्चे इसके लिए बेंजीन के मोल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? यस सर। तो बेंजीन के मोल बेटा हम यहाँ से निकालेंगे। तो मास ऑफ बेंजीन 1 किलोग्राम है, इसे 1000 ग्राम लिया, इसे मोल्स निकालेंगे तो मोल्स ऑफ बेंजीन क्या आएगा? मोल्स ऑफ बेंजीन मास अपॉन मोलर मास। बेंजीन का मास 1000 है, मोलर मास कितना है? 78 होता है। आप निकाल के देखना, बेंजीन का मोलर मास 78 आएगा। अब बेटा 78 का 1000 में हम कर देंगे डिवाइड। बेटा जब 78 का 1000 का डिवाइड 1000 में करेंगे ना, तब बेटा हमें मिल जाएगा 12.82 के आसपास, अप्रोक्स इतना ही मिलेगा ये मोल। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पुट करो। देखो आयोडीन का मोल फ्रैक्शन आपको दिया जा रहा है 0.2, ये रख दिया। अब हमें आयोडीन के मोल फाइंड करना है, आयोडीन के मोल यहाँ भी फाइंड करना है। बेंजीन के मोल देखिए हम निकाल चुके हैं 12.82, और जो आयोडीन के मोल यहाँ आएंगे वही तो हमारा आंसर है। बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाले 0.2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 NI2, और ये हो जाएगा बेटा प्लस, ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, तो ये बेटा 25। और बेटा पॉइंट देखो 2 डिजिट बाद ये है 0.1, मतलब 1 डिजिट बाद ये है, तो ये आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू है NI2। बच्चे आप जानते हो क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको इस साइड ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2.568 इज इक्वल टू NI2 माइनस 0.2 NI2। क्या आप जानते हो इसमें से NI2 कॉमन आ जाएगा, और 1 में से ये इस तरीके से 2.68 इज इक्वल टू NI2 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 0.2 आ गया, लेस कर दिया, तो 2.568 इंटू 0.8 आ जाएगा, लेस करने पर NI2। तो क्या आप जानते हैं, यहाँ पे कर लें, NI2 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे 2.568 अपॉन आ जाएगा 0.8। अब मेरे प्यारे बच्चे इसका डिवाइड आप इसमें करेंगे, और डिवाइड करके आपको बताना है कि सर मोलैलिटी कितनी आएगी। मतलब सर इससे मोलैलिटी नहीं मोल्स आ रहे हैं, यस, लेकिन जो मोल्स आ रहे हैं वो हमने निकाले हैं पर किलोग्राम में, इसीलिए जो मोल है दैट इज इक्वल टू मोलैलिटी, यानी कि आप मोल निकाल लो वही मोलैलिटी हो जाएगी और हमारा आंसर हो जाएगा खत्म। इसका मैं डिवाइड नहीं करूंगा, आपको इसका आंसर निकालना है, बताना है मोल्स क्या आया, और मैंने बताया जो मोल्स आया दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी, उसी को आप मोलैलिटी मानेंगे, वही आप मोलैलिटी मानेंगे,
वही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बेटा मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसे रब करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पर हम लोग आने वाले हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके रब कर दें, बहुत बढ़िया बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए रबिंग 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 चल रही है, ओके रबिंग। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, बढ़िया सी एक फिर से, लेकिन ये बढ़िया सी प्रॉब्लम मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मेलिटी सबको एड्रेस कर देगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आ सैंपल ऑफ H2SO4 contains 13% H2SO4 by mass. Its density 1.02 ग्राम पर ml, ठीक है ना, ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैरिटी कॉमा मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, बस खत्म। अरे बेटा सैंपल ऑफ H2SO4 गिवन है, इसका मास परसेंट आपको गिवन है, मास परसेंट कितना गिवन है 30। आपसे कह रहे हैं डेंसिटी भी गिवन है आपको, कितनी गिवन है 1.02 ग्राम पर ml। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मेलिटी। बेटा मोलैरिटी निकालना तो बच्चों का खेल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। कैसे, अरे मोलैरिटी इज इक्वल टू, याद करो, मास परसेंट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास। बस ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया। देखो जरा, आपको मालूम है मास परसेंट हमारे पास कितना है, तो 13 है। डेंसिटी कितनी है 1.02 है, इनटू 10 अपॉन मोलर मास किसका रख दें, अरे भाई मोलर मास H2SO4 का रखोगे, 98 होता है बेटा। डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे मुझे आंसर जरूर देंगे। वैसे भी मुझे मालूम है आप लोग बढ़िया कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ जाएगी मोल पर लीटर। ये बेटा हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी इस तरीके से। अब आ जाओ नॉर्मेलिटी। सर मोलैलिटी नहीं, अरे उस पर भी आ रहा है बेटा, एक्चुअली ये भी डायरेक्ट हो रही है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला रख देंगे, ये भी तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का, ये हो जाएगा मास परसेंट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। अरे भाई यहाँ तो सॉल्यूट होता है, लेकिन यहाँ सॉल्यूट कौन है, H2SO4, तो हमने H2SO4 ले लिया। अब देखो मास परसेंट कितना है हमारे पास, सर वही है 13%। डेंसिटी कितनी है 1.02 है, 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो बच्चों H2SO4 का इक्विवेलेंट मास हम कई बार निकाल के बता चुके हैं। अब मैं डायरेक्ट रख देता हूँ 49 आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, और बड़े प्यार से आप नॉर्मेलिटी निकालेंगे। बेटा ये आंसर आपको सॉल्व करके मुझे बताना है क्या आएगी। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगी। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसमें कह रहा है मोलैलिटी निकालो। मोलैलिटी क्या आप जानते हो मोलैलिटी कैसे आएगी, अरे मोलैलिटी का फॉर्मूला याद करो, मोलैलिटी इज इक्वल टू, बेटा इसका डायरेक्ट नहीं निकालना, मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। मतलब इसके लिए हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, तो
बेटा मास ऑफ सॉल्यूट है कितना है, तो मास ऑफ H2SO4 माना जाएगा 13 ग्राम। सर ये कहां से आ गया, अरे भाई जो मास परसेंट दे रहा है ना 13%, इसका मतलब ही होता है मेरे प्यारे बच्चों के मास ऑफ सॉल्यूट है 13 ग्राम। और याद करो परसेंट में पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होता है, तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। लेकिन हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा, अरे 100 में से आप 13 लेस कर दो तो कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा ग्राम। ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आप वैल्यू पुट करो, सॉल्यूट का मास 13 है इनटू 1000 करो अपॉन मोलर मास H2SO4 का सब जानते हैं 98 और मास ऑफ सॉल्वेंट है 87। बेटा इसे सॉल्व करो और हमें जल्दी से मोलैलिटी निकाल के आप मजे से बताओ। भूलना मत मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी होती है, मोल पर केजी। इस तरीके से बेटा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। क्या आपको समझ में आ रहा है, मैं चाहता हूं जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके सर ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आती है तो हम चुटकियां बजा के सॉल्व कर लेंगे और बढ़िया मजे से आंसर लेके आएंगे। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, बढ़ जाएं आगे। अब बच्चों हम लोग इसे रब करते हैं और एक लास्ट प्रॉब्लम बच्चों आज के लिए हम लोग और देख लेते हैं, फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप बस ये ध्यान रखना कि मैं आपको एक एक हर टाइप का बहुत शानदार एक से ज्यादा मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं, कोई कमी ना बचे आपके अंदर। तो चलिए हम अगला देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ नेक्स्ट प्रॉब्लम। solubility of BaOH whole twice dot 8H2O is 5.6 gram per 100 ग्राम, जी का मतलब ग्राम है यहाँ, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, what is the molality of OH negative ions in the saturated solution, saturated solution of barium hydroxide, barium हाइड्रोक्साइड। एक बच्चा मुझसे कहने लगा, उसने कमेंट करा मुझे, कहने लगा सर आपकी स्पीड धीमी है लिखने में। मैंने कहा हाँ यार मेरी स्पीड तो शुरू से धीमी है, इस चक्कर में मुझे कई बार लिखने वाले काम में दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सारे बच्चे जो मुझे पर्सनली भी कमेंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं सर बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है, हर एक चीज क्लियर हो रही है और ये चीज मुझे एनर्जी दे रही है, पावर दे रही है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH वोल्टॉइड डॉट 8H2O इज 5.6 ग्राम पर 100 ग्राम। समझे ना, तो ये हो गया जो 5.6 ग्राम है ना पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पर ये हो गया बेटा क्या, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब WB कितना है 5.6 ग्राम, और कह रहा है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का मास कितना आ गया 100 ग्राम दिया जा रहा है आपको, ठीक है ना 100 ग्राम। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द मोलैलिटी, आपको मोलैलिटी निकालना है, क्या निकालना है मोलैलिटी ऑफ OH नेगेटिव। याद रखना बेटा
यहाँ पर मोलैलिटी तो निकालना है, लेकिन स्पेशली OH नेगेटिव आयन की, OH नेगेटिव आयन, ठीक है ना। और आगे कह रहे हैं इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा। पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि मोलैलिटी आप डायरेक्ट OH नेगेटिव की नहीं निकाल पाएंगे। पहले आपको मोलैलिटी निकालना पड़ेगी बेरियम हाइड्रोक्साइड की, इसकी मोलैलिटी के बाद ही आप OH की मोलैलिटी निकालेंगे। मतलब डायरेक्ट OH की मोलैलिटी नहीं निकालना है, पहले आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड जो दिया जा रहा है इसकी मोलैलिटी आएगी, उससे हमारे पास OH नेगेटिव की मोलैलिटी आ जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है। मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अगर आपको मोलैलिटी निकालना है तो WB चाहिए, गिवन है आपके पास। आपको MB चाहिए, मोलर मास। मोलर मास गिवन नहीं है, चलो निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ BaOH होल ट्वाइस डॉट H2O इज इक्वल टू BA का होता है 137, O का 16 है, इंटू 2 करो, होल ट्वाइस है ना। H का 1 इंटू 2 करो, फिर H का 1 लेकिन 16H कैसे मालूम? अरे 8 का मल्टीप्लाई हो रहा ना आगे से, 16H हो रहा है। O का 16 हो जाएगा इंटू 8, क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई पीछे तक बच्चों जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा, टोटल करेंगे कितना आएगा, ये आएगा बेटा 315 के आसपास आ जाएगा। अब बेटा हम लोग वैल्यूज रखो। WB है 5.6 इंटू 1000 कर दिया, अपॉन MB मोलर मास देखिए 315 है। WA जो है वो है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है 100 ग्राम। बेटा इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मोलैलिटी आएगी वो डिवाइड तो उसका डिवाइड करने पर पॉइंट तो आएगा 1 बार जाएगा 7.178 अप्रॉक्स 0.178 के आसपास आएगा। हो सकता 9 आ जाए, हो सकता 7 आ जाए, आप लोग देख लेना। तो ये हमारे पास आई है मोलैलिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन बच्चों हमें फाइनली निकालना है क्या, मोलैलिटी ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब ये कैसे आएगी, इसके लिए आप ये देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH है, तो बेटा 2 OH है। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ OH नेगेटिव इन BaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू 2। तो मोलैलिटी क्या आ जाएगी, मोलैलिटी ऑफ OH नेगेटिव इज 2 into, ये जो मोलैलिटी आई ना बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड की, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है 0.178। अब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा बेटा 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है ना। तो 0.356 यूनिट होगी मोल पर kg। ये आ गया मोलैलिटी ऑफ OH नेगेटिव, ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बस आपको यहीं तक करा रहे हैं। इसके आगे की मोलैलिटी नॉर्मेलिटी से रिलेटेड और जबरदस्त वाली प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं पर करते हैं, ओवर करते हैं वीडियो। ओके ना, बाय बाय, जय हिंद।